जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य की ये 9वीं क्लास है और आपको बता दें कि आज ये हिंदी साहित्य पूरा मैं समाप्त कर दूंगा, जिसमें हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल पूरा देख चुके होंगे। ठीक है। अगर उसके बाद आप सभी कहते हैं तो मैं कि हिंदी में प्रथम क्या है, प्रथम कवि, प्रथम लेखक, प्रथम उपन्यास, इनकी एक वीडियो ला दूंगा। और अगर आप कहते हैं तो कुछ जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसकी मैं वीडियो दे दूंगा। ठीक है। और अगर आप कहते हैं तो जो महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि प्रकृति का सुकुमार किसको कहते हैं, यानी उनके उपनाम क्या हैं, उनकी मैं एक वीडियो दे दूंगा छोटे छोटे। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों जो भी आपके पुरस्कार हैं, चाहे हिंदी साहित्य का पुरस्कार हो, ज्ञानपीठ हो, व्यास सम्मान हो, इन पे मैं एक एक वीडियो बना के छोटे छोटे आपको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक, वो आपके ऊपर है, जैसे कमेंट करेंगे वैसा मैं कर दूंगा। तो दोस्तों हम छायावाद देख चुके हैं, आज छायावाद उत्तर काल देखेंगे, यानी पूरा का पूरा हम समाप्त कर देंगे। देखिए, मात्र 9 वीडियो में हमने पूरी हिंदी साहित्य बहुत ही अच्छे ढंग से कवर कर दी है। तो उसके पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि साथियों, देखिए जो हिंदी साहित्य है, ठीक है, इसको मैंने पूरा पढ़ा दिया। अगर देखिए इसकी आपको पीडीएफ की जरूरत है, या फिर देखिए आप लिख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, या फिर दोस्तों आपको लगता है कि पीडीएफ की जरूरत है, तो आपको बता दूं ये पीडीएफ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत ही अच्छे कलेक्शन के साथ बनाया है, जो कि सभी एग्जाम के लिए दोस्तों नेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या वीडियो किसी भी एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट तक के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए जो अभी तक पढ़ा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक, क्योंकि वो हिंदी साहित्य का पार्ट है। उसके अलावा दोस्तों सभी प्रकार के पुरस्कार, चाहे आपका ज्ञानपीठ हो, है ना, और जो भी चीज़ें पुरस्कार आती है, कम से कम 10 प्रकार के पुरस्कार आपको मिल जाएंगे। ठीक, कवि और उनके उपनाम मिल जाएंगे, जन्मस्थान मिल जाएंगे, रचनाएं मिल जाएंगी। ठीक, तो ये सब चीज़ें इसमें दोस्तों मिल जाएंगी। तो इसको अगर आप परचेस करना चाहते हैं दोस्तों परचेस कर सकते हैं इस नंबर पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके हमें इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ये ई बुक हम प्रदान कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, टाइप करने में। तो ये दोस्तों आपके लिए पेड है 50 रुपये की। ठीक, और ये हिंदी सामान्य हिंदी की है दोस्तों। ये सामान्य हिंदी आपको बता दें कि इसमें आपको संपूर्ण ग्रामर मिल जाएगा, चाहे वर्णमाला से लेकर के विकारी शब्द में आपको पता, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयार्थ बोधक, ये सब कुछ विकारी अविकारी मिल जाएंगे। वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, रसछंद, अलंकार, समास, संधि, रचनाएं, इसके अलावा दोस्तों जो आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों इसी एक वीडियो में। इसका दोस्तों प्राइस है, इसका 50 रुपये इसका भी है। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों देखिए ये हमारी 4 बुक है, 2 बुक के बारे में बता चुका हूँ, और दोस्तों तीसरी ई बुक है हिंदी भाषा और बोली। ये मात्र 25 रुपये की। इसमें आपको दोस्तों बोली, जैसे कि खड़ी बोली, है ना, ये जो 18-19 बोलियाँ हैं दोस्तों, 18 बोलियाँ हैं आपकी, उनके बारे में पूरा डिटेल है, लिपि के बारे में पूरा डिटेल है, ये 25 रुपये की है। और ये पत्र लेखन दोस्तों, पत्र लेखन किसी किसी एग्जाम में पूछा था दोस्तों, ये पत्र लेखन ये भी 25 रुपये की। अब जो चाहिए दोस्तों आप वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी के दोस्तों नोट्स जो है वो हमारे पेड हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अगर आप किसी को लेना है तो आप इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो 50 रुपये है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है, देखिए मैंने फ्री पढ़ा दिया, अपना जो करता हूँ मैंने कर दिया, फ्री पढ़ा दिया, आप उनके नोट्स बना सकते हैं। अगर आप नहीं ले सकते दोस्तों तो नोट्स ले सकते, नोट्स बना लीजिए, वही हमने पढ़ा है जो इसमें दिया हुआ है। ठीक, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अपने हम टॉपिक पाते हैं। उसके पहले बता दें दोस्तों, जाइए एक बार प्ले लिस्ट पर, और दोस्तों प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ दोस्तों हमारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जा करके आप वीडियो या फिर जूनियर असिस्टेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों हमने अगले वीडियो में दोस्तों हमने वाद काल देखा था, आज छायावादोत्तर काल देखेंगे, मतलब छाया के बाद वाले काल। ठीक, छायावाद के बाद के काल। जैसे उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, प्रगतिवाद काल। ठीक है, प्रगतिवाद कब से कब तक चला, तो 1936 से लेकर के 1942 तक। आपको बता दें कि देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी देख लेते हैं कि लखनऊ में अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी है, और इसके प्रथम अधिवेशन के समय हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, मुंशी प्रेमचंद। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि प्रगतिशील लेखक संघ की के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे, तो मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, और आपको बता दें कि सन 1934 में गोरकी के नेतृत्व में रूस में सोवियत संघ लेखक संघ की स्थापना हुई थी, और यह विश्व का पहला ऐसा लेखक संघ था। ठीक है, मतलब सबसे पहला लेखक संघ कहाँ बनाया गया दोस्तों, रूस में। ठीक है, जिसका नाम क्या था, सोवियत लेखक संघ। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मैं सीधा आपको वो चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अब देखिए छायावादोत्तर काल के दोस्तों कुछ कवि देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, केदारनाथ अग्रवाल। इनका जन्म दोस्तों बांदा में हुआ था। नाम देखिए, जन्म याद रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है यूपी में, क्योंकि यूपी से है तो थोड़ा सा पूछ लेता। ठीक है, अब दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं ना,
आपको बता दें इनकी रचनाओं में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्या, फूल नहीं रंग बोलते हैं। और दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपूर्वा, दोस्तों इनके इसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका। तो अपूर्वा और फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अपूर्वा तो कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। चलिए अब नागार्जुन है दोस्तों। नागार्जुन का दोस्तों मूल नाम पूछ लिया जाता है तो वैद्यनाथ मिश्र इनका रियल नेम क्या है, वैद्यनाथ मिश्र, और इनका उपनाम क्या है, नागार्जुन और यात्री। देखिए यात्री के नाम से इनको ही जानते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यात्री के नाम से किस लेखक को जानते हैं, तो आप बताइएगा नागार्जुन। आपको पूछ लेंगे कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था, मूल नाम क्या था दोस्तों, वैद्यनाथ मिश्र। आपको बता दें कि नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपन्यास कौन सा, यात्री, इसीलिए ये यात्री के नाम से भी मशहूर हो गए थे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि नागार्जुन को ना, याद रखिएगा, नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इनकी रचनाएं दोस्तों आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें दोस्तों, और तुमने कहा था। देखिए उसने कहा था ये चंद्र शर्मा गुलेरी का है, और तुमने कहा था ये यात्री की है, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों बादलों को घिरते देखा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको ये जो ये 3-4 चीजें जो हमने अंडरलाइन की दोस्तों इनको याद कर लीजिएगा, ये किसकी हैं, तो नागार्जुन की रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं शिव मंगल सिंह सुमन, दोस्तों इनकी एक दो रचनाएं जैसे कि मिट्टी की बारात, दोस्तों ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इन्हें पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। याद रखिएगा शिव मंगल सिंह सुमन दोस्तों, ये उन्नाव में इनका जन्म हुआ था, और मिट्टी की बारात इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, ये भी थोड़ा याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये दो रचनाएं आपको याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। मिट्टी की बारात किसकी है, शिव मंगल सिंह सुमन जी की, और बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इसको पुरस्कार भी मिल चुका है। चलिए अगला है वासुदेव सिंह त्रिलोचन, दोस्तों इनको बता दें कि अवध का किसान कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, अवध का किसान। किसने कहा था, गजानन माता मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कहा था, ये आप उपनाम याद कर सकते हैं। सुल्तानपुर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है, सुल्तानपुर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और इनका दोस्तों रचना है ताप के ताए हुए दिन, दोस्तों ये थोड़ा सा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं रांगे राघव, दोस्तों क्या नाम है, रांगे राघव दोस्तों, इनका दोस्तों जो रचना है आपका खंडहर, ठीक है, खंडहर दोस्तों कभी कभार आ जाता है, ठीक है। चलिए रामधारी सिंह दिनकर के बारे में देखते हैं। अब दिनकर को बताऊं ना मैं, तो दिनकर को दोस्तों इनके उपनाम क्या है, तो इनको समय सूर्य भी कहते हैं, ठीक है, और अधैर्य का कवि, क्या बोलते हैं, अधैर्य का कवि दोस्तों। और आपको बता दें दिनकर ने दोस्तों मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा है, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों दिनकर की रचना है उर्वशी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि उर्वशी दोस्तों महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया, दिनकर के द्वारा, ठीक है, जिसके लिए इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो याद रखेंगे दिनकर की रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना का है उर्वशी, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दोस्तों। और रचनाएं भी इनकी इंपॉर्टेंट है जैसे कि दोस्तों रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र दोस्तों पूछा जाता है ना, रश्मि रथी इंपॉर्टेंट है, उर्वशी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, परशुराम की प्रतीक्षा पूछाता है, ठीक है, और हारे को हरिनाम दोस्तों ये आपको याद कर लेने हैं दिनकर की रचनाओं में ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो उर्वशी है ही, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में जब बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से होता है। दोस्तों तार सप्तक में क्या होते थे, 7 कवि होते थे, ठीक है, तो ये चीज आपको रखना है। देखिए प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय कौन जाता, किसे जाता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायज्ञ, ठीक है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कह सकते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायज्ञ, ठीक है। और दोस्तों प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो नंद दुलारे वाजपेयी, क्या, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, क्या, सबसे पहले प्रयोग किया, ठीक है। आपको बता दें कि नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को क्या बोला है, बैठे ठाले का धंधा, यानी बैठे हुए ठेले का धंधा, ठाले का धंधा कहा है। आपको बता दें आपसे ये पूछा जाता जरूर कि भैया अज्ञेय के संपादकत्व में कितने तार सप्तक प्रकाशित हुए, दोस्तों 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे, जिनको तार सप्तक कहते हैं। प्रथम तार सप्तक है ना, द्वितीय तार है ना, तो यानी 7 कवियों का एक वो होता था ग्रुप। देखिए आपको बता दें अगर टीजीटी पीजीटी में जाएंगे तो इनके बीच के पूछ जाते थे कौन सा कवि प्रथम तार सप्तक का है या नहीं, तो ये दोस्तों
ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे देख लीजिएगा कि अज्ञे हैं, जैसे पहले तार सप्तक अज्ञे रामविलास शर्मा, गजेंद्र माधव मुक्त, बोध, अब प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन और गिरिजा कुमार माथुर और कौन है भारत भूषण। ठीक, इनके जन्म स्थान भी लिखे हुए हैं, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। हाँ, द्वितीय तार सप्तक 1951 में आया। हाँ, ये याद रख लीजिए कब आया था। तो प्रथम तार सप्तक कब आया? 1943 में। दूसरा दोस्तों 1951 में आया। इसमें देखिए शमशेर बहादुर सिंह, जिन्हें कवियों का कवि कहते हैं, शमशेर बहादुर सिंह को क्या बोलते हैं? कवियों का कवि। भवानी प्रसाद मिश्र हो गए, शकुंत माथुर हो गए, और दोस्तों घनश्याम व्यास हो गए, नरेश मेहता हो गए, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। तीसरे तार सप्तक दोस्तों 1959 में आता है। ठीक है, प्रयाग नारायण हो गए, मदन वात्स्यायन हो गए, है ना, विजय देव हो गए, कुमार नारायण हो गए, सर्वस्व दया सगना और दोस्तों केदारनाथ सिंह कीर्ति। और दोस्तों चौथा तार सप्तक जो आया था उसमें देखिए ये 7 लोग हैं। ठीक है, और 1979, है ना, देखिए कितने कब कब आया है? तो पहला 1943 में, 43 के बाद दोस्तों 51 में, 51 के बाद मेरे साथियों 62 में, और 62 के बाद दोस्तों कितने आया? 1979 में। ठीक है, तो ये 4 तार सप्तक आए, इनके दिन याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों प्रपद्यवाद आ गया। प्रपद्यवाद की बात करते हैं तो दोस्तों प्रपद्यवाद का प्रवर्तक किसको मानते हैं? नलिन विलोचन शर्मा को 1956 में प्रकाशित नकेन। देखिए नकेन का क्या अर्थ होता है? नकेन दोस्तों 3 कवियों के प्रथम अक्षर से बना नकेन शब्द। ठीक है, ना से क्या होता है? नलिन विलोचन शर्मा, और के से दोस्तों केसरी कुमार, और ना से फिर नकेन, देखिए ना से नलिन और के से केसरी और ना से नरेश। ठीक, तो ये 3 कवियों के प्रथम अक्षर को मिला करके नकेन शब्द बना है। कभी पूछा जा सकता, वैसे दोस्तों ये पूछा नहीं जाएगा। देखिए फिर आया नई कविता। नई कविता नाम किसने दिया दोस्तों? नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है। ठीक है, बस इतना याद रख लेंगे कि नई कविता नाम किसने दिया? अज्ञे ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अज्ञे जी के बारे में यार के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये भैया इनको भी पुरस्कार मिल चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको याद रखना। ठीक है, इनकी रचनाएं क्या है दोस्तों मैं बताते जा रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा या फिर रट लीजिएगा। ठीक है, आंगन के पार द्वार आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितनी नाव में कितनी बार दोस्तों इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। और क्योंकि मैं उससे जानता हूँ दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो हमने अंडरलाइन किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने घेरा है। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहकार पुरुष कहते हैं। वही दोस्तों गजानन माधव मुक्ति बोध, दोस्तों इनकी आपको एक रचना याद रखना, चांद का मुंह टेढ़ा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा इन्हें। ठीक है, चलिए शमशेर बहादुर सिंह, इनका उपनाम क्या है दोस्तों? इन्हें हम क्या बोलते हैं? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहते हैं। और इनकी रचना दोस्तों याद रखिएगा, चूका भी हूँ नहीं मैं। क्या दोस्तों? चुका भी हूँ नहीं मैं। दोस्तों इसके लिए इन्हें पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए ये याद रखेंगे शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। और शमशेर बहादुर सिंह को क्या बोलते हैं? कवियों का कवि। क्या बोलते हैं? ये कवियों के कवि कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। अब देखिए शमशेर बहादुर सिंह के बारे में कौन इनको क्या कहता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। भवानी प्रसाद मिश्र, दोस्तों देखिए भवानी प्रसाद मिश्र क्या है? इनको सहजता का कवि कहा जाता है। उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी, लेकिन उन्होंने खुद को गांधी के बेटा कहा। किसने? उदय प्रकाश क्या खुद को गांधी के बेटा कहते हैं, और इन्हें कविता का गांधी कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में दोस्तों इनकी रचना है दोस्तों कालजयी, है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कालजयी ये एक बुनी हुई रस्सी। ठीक, कालजयी और बुनी हुई रस्सी दोस्तों ये आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के जंगल भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रयोगवाद के कुछ अन्य कवि हैं, उनकी रचनाएं देख लेते हैं। जैसे नरेश मेहता। ठीक है, नरेश मेहता दोस्तों एक है संशय की एक बात। ठीक है, ये कभी बार पूछी जाती है। हाँ, धर्मवीर भारती मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि सूरज का 7वां घोड़ा दोस्तों इन्हीं की रचना है, और ये क्वेश्चन आपके टेट में पूछा गया था। सूरज का 7वां घोड़ा लिख लीजिएगा, यहाँ लिखा नहीं है। हाँ, ठंडा लोहा, सूरज 7वां घोड़ा, अंधायु, कर्णप्रिया, ये दोस्तों इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खूंटियों पर टंगे हुए लोग। देखिए सक्सेना कट गया है, तो खूंटियों पर टंगे हुए लोग दोस्तों इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुआनो नदी इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा दोस्तों, खूंटियों पर टंगे लोग। केदारनाथ की दोस्तों अगर बात कर लें, केदारनाथ सिंह की दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हें भी रचना वो मिल चुकी दोस्तों क्या पुरस्कार। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर कबीर और अन्य कविताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट। अकाल में सारस मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अकाल में सारस और उत्तर कबीर और अन्य कविताएं दोनों के लिए दोस्तों इन्हें पुरस्कार मिल चुका है, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या है। ठीक है, अब देखिए इनको तो आपको याद ही रखने हैं बहुत ही अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध, देखिए रघुवीर सहाय की आत्महत्या के विरुद्ध दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। और कुमार नारायण के दोस्तों क्या आत्मजयी। ठीक है, और कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी और कोई दूसरा नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कुंवर नारायण जी के, क्योंकि इनको भी पुरस्कार मिल चुका है। अब देखिए 60वीं कविता आंदोलन दोस्तों शुरू होता है इलाहाबाद से, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 14 का भी होते हैं, ठीक। इनके बारे में आप ज़्यादा याद भी मत करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा पढ़ने के लिए, वो आपके लिए भी फ़ायदा नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, ये सब चीज़ें लगभग समाप्त हो चुकी हैं, ठीक है। हाँ, दुष्यंत सिंह को देखिए गजलों का राजकुमार कहते हैं, क्या बोलते हैं, गजलों के राजकुमार, ठीक है। गजलों के राजकुमार, सूर्य का स्वागत, ये इनका इम्पॉर्टेंट रचना है, ठीक है। ये देखिए याद रखेंगे दोस्तों, सूर्य का स्वागत, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं लीलाधर जगूड़ी दोस्तों, अनुभव के आकाश में चांद, ये आपकी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, हवा में हस्ताक्षर दोस्तों, कैलाश वाजपेयी के हवा में हस्ताक्षर, इसके लिए दोस्तों पुरस्कार मिला, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मंगलेश डबराल का दोस्तों पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन दोस्तों ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। पहाड़ पर लालटेन यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब देखिए कुछ कवित्री, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कवित्री दोस्तों कौन कौन सी कवित्री थी, देखिए कात्यायनी हो गई, अनामिका, ठीक है। और देखिए मैत्रेयी पुष्पा और पद्मा सचदेवा, और दोस्तों ये देख सकते हैं ये सब कुछ लोग हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये कौन सा युग चला, नवगीत, है ना, नवगीत के बारे में चला, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, ठीक है। इनके लिए देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि आपके लिए अगर आप सभी कहेंगे तो और कुछ वीडियो ला देंगे। देखिए आपका ये हिंदी साहित्य का इतिहास सारा समाप्त हो चुका है। आपको दोस्तों और भी चीज़ें हमसे पढ़नी चाहिए, जैसे सामान्य हिंदी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आपसे हमने कहा है कि अगर इससे नोट्स चाहिए दोस्तों तो आप ई बुक परचेज कर सकते हैं, ऊपर ही हमने इसके बारे में बताया है, ठीक है। और अगर आप सभी कहते हैं जैसे कि हिंदी में प्रथम क्या है और जो भी पुरस्कार हैं और रचनाएं, इनको भी हम करवा देंगे धीरे धीरे करके, है ना। अभी क्योंकि आपको पता है 40 दिन बचे हैं, तो मैं एक एक करके वीडियो दे दूंगा, लगभग 5 से 6 वीडियो वो भी होंगे, छोटे छोटे होंगे, ठीक है। तो उनको अगर पढ़ लेंगे दोस्तों, देखिए ऐसा नहीं कि आप सोचे कि वीडियो में सर 2 ही क्वेश्चन आते आप इतना बड़ा पढ़ा दिए, भैया आप क्या केवल वीडियो के ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर जगह ये काम आएगा। हो सकता है इस बार 4 कर दें तो फिर आप क्या करेंगे, नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप पढ़ते जाइए, अगर कुछ आपको मिल रहा है तो आप उसको लेते जाइए, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको दोस्तों कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। थैंक यू दोस्तों, देखिए कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अवश्य बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।